जो दुआ ज़ारा है वो घर जाते हुए नज़र आ रही है अपने पेरेंट्स के पास आपको। बेटा कहता है मैं आया था छोटे भाई के साथ बच्ची लेकर गया हूँ। माँ कहती है, वो खब्बा हाथ रखती है सपारे के ऊपर, कहती है नहीं कोई ना, खुद ही आई है। ये बताएं इसका एंड आप क्या देखते हैं इस केस का? जितना टाइम हो गया है इस केस को, खिचड़ी सी पक गई है। स्पीड से ये केस चल रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम मुकदमात चलते हैं। तो बहरहाल कुछ लोगों का मौक़िफ़, जो यूट्यूबर्स हैं उनका मौक़िफ़ ये था कि हम भी कुछ फैक्ट्स डिग आउट करने के लिए गए थे, वो अपनी जगह ठीक थे। तनकीद करने वालों के अपने जज्बात हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी इसी तरह की हुई हैं। कुछ दोस्तों ने ज़रा ज़्यादा तनकीद कर दी है, उनसे लोगों ने गुजारिशात की हैं कि आप इतनी तनकीद ना करें। और अगर मौक़िफ़ आ भी गया है, अगर झूठ आ भी गया है तो अच्छी बात है ना, मज़ीद लोग एक्सपोज हुए हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ अच्छा, ये जो आज मेरे ऊपर गंद उछाला जा रहा है, मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, तो रोकें इनको सोशल मीडिया के ऊपर करैक्टर असैसिनेशन करने वालों को। तो अदालत ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं लीगल ईगल्स के CEO अहमद शेख जट साहब। आज इनसे हम जानेंगे इस केस के बारे में। दुआ ज़ारा केस जो है वो हाइप क्रिएट कर रहा है, लेकिन स्टार्ट से ही दुआ ज़ारा के जो केस है इन्होंने ग्रिप पकड़ी हुई है। और लीगल ईगल्स पे आप देख रहे होंगे कभी ये लाइव करते हैं, हर मामलात पे कोई भी चीज़ हो उस पर इनका कोई ना कोई सेशन हो रहा होता है। आज इनसे हम डिटेल में बात करेंगे कि जो नई अपडेट इस पर क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। बादशाह फलक कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, स्टार्ट से ही आपने इस केस पे काम किया है, आपकी वीडियोस भी देखी जाती हैं सोशल मीडिया पे, और मीडिया पे बड़े लोग इस पर वीडियोस भी बना रहे हैं। आपकी अपनी राय क्या है? आज यहाँ पर आपके ऑफिस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस बारे में आप क्या कहेंगे? असल फलक भाई, ये मुकदमा तो अपनी रफ्तार से चल रहा है। इस मुकदमे के साथ साथ लाहौर के अंदर ना कुछ यूट्यूबर्स ने कुछ बदमाशियां शुरू की हुई थी। अच्छा। और पहले तो आज सिंध हाई कोर्ट ने उनकी क्लास ली और सिंध हाई कोर्ट ने उनको रोक दिया है कोई भी ऐसा इकदाम करने से जिसके अंदर जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं वो और उनके अहले खाना उनकी किरदार कशी हो रही थी या इस तरह का कुछ हो रहा था, उससे रोक दिया है। पहली चीज़ तो ये। उसके बाद लाहौर के अंदर कुछ धमकियां दी जा रही थी यूट्यूबर्स को, जो हमारे दोस्त हैं, वो लोग काम करते हैं, उनकी मैं रोज़ी रोटी भी कहूँगा, और उसके अलावा रिपोर्टिंग उनका काम है, वो यूट्यूब के ज़रिए रिपोर्टिंग कर रहे थे और फिर रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो उनको धमकियाँ दी गई कि आप लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी जाएगी, आप लोगों की लिस्टें बना ली हैं। तो कुछ दोस्तों के खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको दूर करने के लिए हमने, वो हमारे दोस्त हैं इर्तज़ा भट्ट साहब, उनके ज़रिए तमाम दोस्तों को मदऊ किया यहाँ पे, और वो भट्ट साहब की वजह से सारे लोग आए और हमने उसके ऊपर बाकायदा तौर पर उनको ब्रीफिंग दी। वो बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारा उन दोस्तों से ख़िताब था जिन दोस्तों को हमने बुलाया था यूट्यूबर्स को, ताकि उन लोगों के ख़िलाफ़ अगर कोई किसी किस्म की कार्रवाई करने की कोशिश करे तो हम उनके साथ होंगे मुकम्मल तौर पर। अच्छा, आज 1 अगस्त है तो ये सुना जा रहा था कि आज फ़ैसला हो जाएगा। इस बारे में आपकी राय क्या? आप भी ये सोच रहे थे कि आज जो है फ़ैसला हो जाएगा? नहीं, आज सिर्फ बेल की हद तक फ़ैसला मुतवक्किल था। केस तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। केस तो तब शुरू होता है जब चलान आता है, और चलान के बाद फ़र्द जुर्म आयद होती है तो केस शुरू होता है। तो वो तो अभी टाइम है, वो तो अभी शुरू होना नहीं था। हाँ, ज़मानत के लिए एक्सपेक्टेड था कि अगर आज बहस हो जाती है, हमने तो हमेशा ये कहा कि जब बहस हो जाएगी तो फ़ैसला मुतवक्किल होता है। और बहस चूँकि आज नहीं हुई, चूँकि पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं थी, चूँकि कुछ हालात अभी मुकदमे के अंदर जो है वो क्लियर नहीं हो रहे थे, तो इसलिए इस मुकदमे को आगे मज़ीद इसमें तोसी की गई है उनकी ज़मानत में, और मुकदमा आगे 17 तारीख तक गया। अच्छा, कुछ लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, मीडिया वालों ने उसकी वालदा का भी मौक़िफ़ लिया ज़हीर की, तो बहुत से लोग इस पर कमेंट अब कर रहे हैं कि जी आपको इस तरह करना नहीं चाहिए था, इनका मौक़िफ़ लेना नहीं चाहिए था। आपको क्या लगता है, क्या इनका मौक़िफ़ सामने आना ज़रूरी था कि नहीं था? देखिए, बेसिकली जिन लोगों की तनकीद है वो लोग तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि जिन दोस्तों ने ये इंटरव्यूज़ किए हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनका मौक़िफ़ तो यही है कि झूठ बोलना है। बेटा कहता है मैं आया था छोटे भाई के साथ बच्ची लेकर गया हूँ। माँ कहती है, वो खब्बा हाथ रखती है सपारे के ऊपर, कहती है नहीं कोई ना, खुद ही आई है। तो इसका मतलब है कि वो लोग झूठ बोलेंगे, वो अपने उसी झूठ के मौक़िफ़ को लेकर चल रहे हैं। तो लोगों की तनकीद ये थी कि आप उनके झूठों को छोड़ें, आप उनकी तरफ जाएं ही ना। तो बहरहाल कुछ लोगों का मौक़िफ़, जो यूट्यूबर्स हैं उनका मौक़िफ़ ये था कि हम भी कुछ फैक्ट्स डिग आउट करने के लिए गए थे, वो अपनी जगह ठीक थे। तनकीद करने वालों के अपने जज्बात हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी इसी तरह की हुई हैं। कुछ दोस्तों ने ज़रा ज़्यादा तनकीद कर दी है, उनसे लोगों ने गुजारिशात की हैं कि आप इतनी तनकीद ना करें। और अगर मौक़िफ़ आ भी गया है, अगर झूठ आ भी गया है तो अच्छी बात है ना, मज़ीद लोग एक्सपोज हुए हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ। अच्छा, ये जो आज रिपोर्ट आई है यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि ये किस बिना पे आई है और ये इसकी जो होगी, क्या मामलात होगा इसका आगे?
लेकिन सिंध हाई कोर्ट के अंदर मुद्दई मुकदमा की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की, एक दावा दायर किया गया कि डैमेजेस क्लेम करने के लिए इस्तक़रार हक़ का और स्टे का, हुक्म इम्तनाई का, उसके लिए उन्होंने कहा कि जनाब हमारे ये मुकदमा चल रहा है, मैं मुद्दई हूँ, मेरी बच्ची अगवा हुई थी, उसके बाद मेरी बच्ची माइनर डिक्लेयर हो गई, आपकी अदालत ने बच्ची को यहाँ लाने का कह दिया, अब जब आ गई तो मेरे ऊपर गंद उछाला जा रहा है, मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही, तो रोकें इनको सोशल मीडिया के ऊपर करैक्टर असैसिनेशन करने वालों को। तो अदालत ने ज़हीर अहमद मुलज़म को भी उसमें शामिल किया गया था, ज़ुनैरा महम थी, एडी मलिक था, अली जाफरी एडवोकेट था, बिलाल था, मियाँ आसफ़ था और फैसल सूरी था। इन लोगों के ख़िलाफ़ इनको नोटिस जारी किए हैं, इनको 26 अगस्त को तलब किया है सिंध हाई कोर्ट में, और पीटीए को इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कहा है, और इनको रोक दिया गया है कि आप मैसेजेस के ऊपर भी आइंदा तज़हीक अमेज़ बात नहीं कर सकते मुद्दई मुकदमा और उसके ख़ानदान के लोगों के बारे में। अच्छा जज साहब, आप मुझे ये बताएं, इसका एंड आप क्या देखते हैं इस केस का? जितना टाइम हो गया है इस केस को, खिचड़ी सी पक गई है, हर चैनल पे हर कोई यही बात कर रहा होता है। नहीं, अभी तो केस शुरू नहीं हुआ ना, और जितनी स्पीड से ये केस चल रहा है मैं समझता हूँ कि बहुत कम मुकदमात चलते हैं। तो जो जुडिशल प्रोसेस है, हमारा सिस्टम है हमारा, उसके हिसाब से तो सही चल रहा है केस। बाकी जब चलान आ जाएगा उसके बाद बेहतर तरीके से केस जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। और जो दुआज़ आ रहा है वो घर जाते हुए नज़र आ रही है अपने पेरेंट्स के पास आपको, क्योंकि वो तो अड़ी हुई है जी कि मैंने तो ज़हीर के साथ ही रहना है, जबकि अली जाफरी साहब जो उसके वकील हैं ज़हीर के, वो ये कह रहे थे कि दुआ जो चाहेगी वो होगा। शायद शुरू दिन से मैं यही कह रहा हूँ। देखिए, मैं अपनी बात तो करूँगा नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को अपने एक फ़ैसले के अंदर ये कहा है कि चूँकि आफ्टर मेडिकल बोर्ड्स जो कंक्लूजन है उसके मुताबिक बच्ची माइनर है, कमसिन है, और बच्ची अपना अच्छा बुरा नहीं जानती, तो इसलिए सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए, ना कि जाफरी साहब की सेइंग के मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आप और जाफरी साहब बड़ा हंस के, मतलब एक दूसरे को गले लगा रहे थे और हंस के कोई बात कर रहे थे, वो बात बताना चाहेंगे क्या थी? नहीं, वो बात कोई और बात नहीं थी, क्योंकि वो केस में बाद में आए थे जब फैसला सुनने के लिए। तो वो हमारी, ज़ाहिर है हम वकला जब भी एक दूसरे को मिलते हैं तो हम अच्छे तरीके से ही मिलते हैं, चूँकि हमारा मुकदमा, हमारी लड़ाई जो होती है वो रोस्टर पर खड़े होकर होती है। वो अपने क्लाइंट का दिफा करते हैं, हम अपने क्लाइंट का करते हैं, लेकिन उससे बाहर हमारा प्रोफेशनलिज्म हमें ये कहता है कि हम लोग एक ही कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो वो हमारी एक जो केस से मुतल्लिक थोड़ी बहुत गपशप होती है, मैं उनको छेड़ रहा था, वो मुझे छेड़ रहे थे, वो इस तरह की गपशप थी। अच्छा जज साहब, क्या हम आपको फ्यूचर में भी देखेंगे इस तरह के जो केसेस आएंगे उसके ऊपर आप इतनी ग्रिप से बात करेंगे और हक पे जाएंगे फ़िज़िकल तौर पे, जैसे इस केस में आपको देखा गया? देखिए, फ़िज़िकली तो जाना तो वो तो क्लाइंट हमें अगर इंगेज करेगा तो हम ज़रूर जाएंगे। बाकी ये कि हम बात पहले भी करते हैं सर, वीडियो के तहत, जैसे वीडियो बना के प्रॉपर आप जाते हैं, अगर और भी कोई क्लाइंट आता है क्या उसके साथ भी ऐसे ही करेंगे? नहीं, देखें, मैं तो इसके अंदर तो पहले मैंने एज ए वीडियोज़ बनाने के लिए, व्लॉगिंग करने के लिए ही इंगेज हुआ था, बाद में मैं एज ए लॉयर इंगेज हुआ था। तो मैं पहले भी सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करता हूँ, जब इस तरह के कोई मुकदमात आते हैं तो उनके ऊपर बात करता हूँ और आगे भी करूँगा इंशाल्लाह। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका जज साहब।